गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस। ओपन पेज नंबर 149। राइट टू दिस डेट एंड डे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 25 सेफ्टी रूल्स। मतलब कि सुरक्षा के कुछ नियम बनाए गए हैं, उन्हें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Accidents can occur at any time. No one is to blame, but very often the damage caused too serious. We can keep away from accidents if we learn to lie safely. Very often, when we run around and play, we fall and hurt ourselves. This does not mean that we should not play. It means that we should play safely. If we run around the class in between desks with sharp objects in our hands, surely we may hurt someone or ourselves too. So, the classroom is not the right place to play. We should play outside on the open ground, और बेटर स्टिल इन द प्लेग्राउंड। आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट्स मीन्स दुर्घटनाएं जो हैं वो कई बार होती ही रहती हैं अक्सर, है ना। और इसके लिए हम किसी को दोष भी नहीं दे सकते, मगर जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उसके कारण बहुत अधिक नुकसान होता है ना। हम अपने आप को इन दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं यदि हम अपने जीवन को सुरक्षित तरह से जीने के बारे में सीखें, है ना। अक्सर हम क्या करते हैं, दौड़ लगाते हैं खेलते समय और हम क्या गिर जाते हैं, इससे हमें चोट पहुंचती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें खेलना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा सुरक्षित होकर सही तरीके से खेलना है ना। अपना ध्यान रखते हुए खेलना है। जैसे यदि आप क्लासरूम में डेस्क रखे हुए हैं ढेर सारे, और आप वहाँ पर अपने हाथ में कोई शार्प ऑब्जेक्ट मीन्स कोई तेज़ धार वाली वस्तु लेकर दौड़ लगाते हैं, तो इससे आप क्या कर रहे हैं, इससे आप खुद को तो चोट पहुँचाएंगे, साथ ही क्लास में यदि कोई बच्चे हैं तो उन्हें भी आप चोट पहुँचा सकते हैं, है ना। तो क्लासरूम जो है वो खेलने के लिए सही जगह नहीं है। हमें कहाँ खेलना है, खुले ग्राउंड में, है ना। जो प्ले ग्राउंड होता है, खेलने की जगह है, वहाँ पर हमें खेलना चाहिए, ठीक है। The staircase can prove to a dangerous place. We should all be careful never to allow small children to play along in the place where there is a staircase. And when we move up and down to ourselves should be careful. This is because it is easy to slip and fall and hurt ourselves badly. Actually, if we learn to follow safety rules, we can easily keep away from accidents. मीन्स सीढ़ियों पर से सीढ़ियाँ जो हैं वो भी एक ख़तरनाक जगह होती है, क्योंकि इन पे हम बहुत आसानी से फिसल कर गिर सकते हैं। तो हमें सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए, और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी सीढ़ियों पर नहीं खेलने देना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए ये पिक्चर्स में बताया है कि यदि आप सीढ़ियों पर से फिसल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको चोट लग सकती है। तो सेफ्टी के कुछ रूल्स होते हैं, यदि आप इन्हें पढ़ते हैं, उन्हें सीखते हैं और फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं। अब यहाँ पर पहला आया है रोड रूल्स, मीन्स सड़क पर चलते समय कुछ नियम हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। शुड वी बी स्किपिंग अ रोप इन द मिडिल ऑफ अ रोड। क्या आप एक सड़क के बीच में कभी आपको ऐसे रस्सी कूदना चाहिए,
नहीं, है ना, क्योंकि इससे गाड़ियाँ आएंगी तो आपको चोट पहुंच सकती है। रोड्स आर मींट फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। जो रोड बनाई गई हैं वो किसके लिए हैं? वाहनों के आने जाने के लिए, है ना, गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती हैं। स्पेशल साइड वॉक्स और फुटपाथ्स आर मेड फॉर पेडेस्ट्रियंस। So we should use the footpath when we walk on the road and always remember to keep the left. तो पैदल चलने के लिए क्या बने होते हैं? साइड वॉक्स या फुटपाथ साइड में बने हुए होते हैं, वहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए वो बनाए जाते हैं। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा लेफ़्ट साइड से चलना चाहिए, ठीक है। रोड पर जब भी आप चल रहे हैं तो लेफ़्ट साइड से आपको चलना है। Whenever we want to cross the road, we should always do so at the zebra crossing. Zebra crossing are marked with white strips like the strips of a zebra so that they can be easily seen even at night. आपने अक्सर देखा होगा कि जो रोड होती हैं उनमें जेब्रा क्रॉसिंग लाइन बनी होती है, तो हमें इन क्रॉसिंग लाइन पर ही चलकर रोड क्रॉस करना चाहिए, है ना। और ये जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है इसमें वाइट कलर की स्ट्रिप बनी होती हैं जो कि बिल्कुल जेब्रे जैसी दिखाई देती हैं, और ये इसलिए बनाई जाती हैं इस प्रकार से ताकि रात के अंधेरे में भी ये आसानी से दिखाई दे सकें। Traffic keeps moving till the red light of a signal tells the traffic to stop. Nowadays, next to the traffic light, there is a glowing symbol of a man. When the symbol of the man glows green, it indicates the person can safely cross the road. आपने जब आप बाहर जाते हैं तो रोड में आपने ट्रैफिक सिग्नल्स तो सभी ने देखे ही होंगे, है ना। और जब ये रेड लाइट होता है ट्रैफिक सिग्नल का तो उसका मतलब होता है कि आपको रुकना है ना। और आजकल जो है ट्रैफिक लाइट के साथ एक आदमी का एक सिंबल भी दिखाई देता है। यदि ये सिंबल ग्रीन कलर का है तो आपको इसका मतलब है कि आप एक व्यक्ति जो है आसानी से रोड को सुरक्षित तरीके से क्रॉस कर सकता है, ठीक है। There are many traffic rules which we need to learn before we get the license to drive. Let us find out about these rules because all of us will need to drive when we grow up. Road signs are put up so that we do not make mistakes. The traffic is expected to drive slowly in areas where there are schools and hospitals and stop when there are people at work. Many other signs guide the movement of vehicles. They try to become familiar with these signs so that you know what they mean. तो हमें इन ट्रैफिक रूल्स को जानना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि जब हम बड़े होंगे तो हमें भी ड्राइविंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक हम इन रूल्स को नहीं समझेंगे तो हम ड्राइविंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसमें ये भी होता है कि जो स्कूल या हॉस्पिटल वाले जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हमेशा जो ड्राइविंग है वो काफ़ी स्लोली करना चाहिए, धीरे गाड़ी चलाना चाहिए और हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, है ना। और यदि किसी एरिया में कोई लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ी देर रुक कर निकलना चाहिए आराम से, है ना। तो ऐसे ढेर सारे ट्रैफिक रूल्स कुछ बनाए गए हैं, उन्हें हमें समझना आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं सबसे पहला ये सिग्नल यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, ये ग्रीन लाइट, है ना। व्हेन द सिग्नल लाइट्स टर्न ग्रीन व्हीकल्स बिगिन टू मूव फॉरवर्ड। इफ़ यू वांट टू क्रॉस द रोड यू शुड वेट फॉर द वॉक सिग्नल टू टर्न ग्रीन।
तो यदि आपको ट्रैफिक सिग्नल में ये ग्रीन कलर का ऐसा लाइट जलता हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आप आगे जा सकते हैं। और यदि आपको रोड क्रॉस करना है तो उसमें वॉक का सिग्नल ग्रीन अलग होता है, उसको आपको देखना चाहिए। और जब वो वॉक सिग्नल ग्रीन है तब आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है येलो। द येलो लाइट्स ऑन द सिग्नल इंडिकेट्स दैट द व्हीकल्स ऑन वन साइड शुड प्रिपेयर टू स्टॉप एंड ऑन द अपोजिट साइड प्रिपेयर टू मूव फॉरवर्ड। इट इज़ द वार्निंग दैट द कलर विल सून चेंज। जब यदि येलो कलर दिख रहा है तो ये हमें बताता है कि एक साइड के लोगों को जो है वो रुकना है, क्योंकि अभी अपोजिट साइड के लोग मूव कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, है ना। और ये कलर बहुत जल्दी से ही चेंज हो जाता है। When the signal light turns red, अभी रेड कलर यदि है तो vehicles stop. If the light is red in your direction, you should not walk across street as cars will begin to come from the other side. The wait for the walk signal to turn green. यदि रेड लाइट जल रहा है तो जो वाहन होंगे वो उन्हें रुकना है ना। और यदि आपको आपके साइड का लाइट रेड सिग्नल जो है वो जल रहा है तो आपको रोड क्रॉस भी नहीं करना है, क्योंकि दूसरी तरफ से कार आना शुरू हो जाती हैं। तो जब तक कि वॉक सिग्नल रेड नहीं हो जाता है, वेट फॉर द वॉक सिग्नल टू द ग्रीन। जब तक वॉक सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता है आपको रोड क्रॉस नहीं करना है, वेट करना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वॉक। इस टाइप से लिखा हुआ यदि है कहीं, द वॉक सिग्नल इज़ फाउंड एट बिजी intersections. It means that it is okay for you to cross the street, but you should always look both ways, left, right, and left again, to make sure no cars are coming off turning into the areas where you are going to cross the street. तो यदि ये वाला इस प्रकार से वॉक लिखा हुआ जो सिग्नल होता है वो अधिकतर जो बहुत अधिक बिजी चौराहे होते हैं, जहाँ पर बहुत अधिक भीड़ होती है, इस प्रकार के चौराहों पर ये इस प्रकार का सिग्नल पाया जाता है। इसका मतलब होता है कि यदि ये लाइट जल रहा है ना, तो आप आसानी से रोड क्रॉस कर सकते हैं, परंतु आपको रोड क्रॉस करते समय भी लेफ़्ट, राइट और फिर से लेफ़्ट ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि कोई कार वहाँ से क्रॉस कर रही हो, है ना। तो हमें बहुत ध्यान रखकर रोड क्रॉस करना चाहिए। अब सेकंड ये वाला आता है, दिस सिग्नल इज़ द सेम एज वॉक साइन। इट हैज़ द पिक्चर ऑफ पर्सन वॉकिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड वॉक। जैसा ये वॉक है वैसा ही ये साइन का भी मतलब होता है। कई बार वॉक की जगह इस प्रकार की पिक्चर बनी होती है, इसका मतलब भी होता है कि यहाँ से आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। फिर है वन वे। दिस साइन शोज दैट द रोड इज़ अ वन वे स्ट्रीट। कार्स ड्राइव्स मस्ट ड्राइव इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। दिस इज़ ऑल्सो रूल फॉर बाइक्स एंड इनलाइन स्कूटर्स। तो जैसा कि आप इस साइन से समझ ही रहे हैं कि वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में आपको इसी एरो के डायरेक्शन में ही अपनी बाइक है, जो भी गाड़ी है, कार है, उसको इसी डायरेक्शन में लेकर जाना है ना। फिर आता है ये इस टाइप का प्लस का साइन है। दिस साइन मीन्स दैट यू आर कमिंग टू एन इंटरसेक्शन एंड शुड यूज़ कॉशन।
तो ये जो साइन होता है ये आपको बताता है कि आप जो हैं आगे चौराहे पर हैं, है ना। तो आपको सावधानी रखना है। ये कहीं मतलब चौराहा मीन्स जहाँ 4 डायरेक्शन में रोड जा रही है ना। तो ये इस प्रकार का साइन वहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। फिर है दिस साइन मीन्स यू आर नियर अ स्कूल। ये साइन बताता है कि आप जो हैं स्कूल के पास में हैं। व्हेन स्कूल इज़ ओपनिंग इन द मॉर्निंग एंड क्लोजिंग इन द आफ्टरनून, द स्कूल इज़ अ वेरी बिजी एंड क्राउडेड एरिया। आप तो जानते ही हैं कि जब सुबह स्कूल खुलता है ना, और जब आफ्टरनून दोपहर में स्कूल जब क्लोज़ होता है उस समय स्कूल के आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना। क्यों? देयर आर चिल्ड्रंस बिगन ड्रॉप्ड ऑफ पिकअप बाय द बोथ स्कूल बसेस एंड पेरेंट्स। वहाँ पर क्या होता है कि जो बसें होती हैं स्कूल की और जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें लेने और छोड़ने आते हैं, है ना। All vehicles have to give way to children and drive very very slowly। तो जो सभी वाहन होते हैं उन्हें सबसे पहले बच्चों को जाने के लिए रास्ता देना चाहिए और अपने ड्राइविंग जो है बहुत ही ज़्यादा स्लोली करना चाहिए, बहुत धीमे गाड़ी चलाना चाहिए। If you are walking, be very careful. Do not walk through parked traffic. Stop and look carefully before stepping out from vehicles। यदि आप पैदल चल रहे हैं तो भी आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी पार्किंग का एरिया है वहाँ पर आपको चारों तरफ देखकर अच्छे से चलना चाहिए। और यदि आप वाहन में से उतर रहे हैं, बस से या गाड़ी से उतर रहे हैं, तो भी आपको सावधानी पूर्वक उतरना चाहिए, है ना। Remember the danger areas close to school buses where the driver can't see you. Don't turn the catch up with your friends or run between parked cars or buses। तो यही है कि जब भी आप इस प्रकार के एरिया में जाते हैं जहाँ पर बसेस हैं, है ना, तो आपको वहाँ पर दौड़ नहीं लगानी है ना, या अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर उस एरिया में प्ले नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपको अपना सेफ्टी रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ये इस टाइप का साइन। ये क्या बताता है आपको? दिस साइन मीन्स यू आर कमिंग टू अ रेल रोड क्रॉसिंग। ये साइन से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पास में रेलवे क्रॉसिंग है ना। रेल रोड tracks are uneven. You should not try to bicycle or inline skates over them. Many railroads crossing have a gate with a bell and blinking lights that closes when a train is approaching. Never go around a closed railroad gate. Trains are very large and heavy. They take a long time to stop। जो रेल की पटरियाँ होती हैं वो असमान होती हैं, है ना। तो हमें वहाँ पर बाइसिकल या इनलाइन स्केट्स नहीं करना चाहिए। और जो रेलवे क्रॉसिंग के गेट होते हैं वहाँ पर एक बेल लगी होती है और ब्लिंकिंग लाइट होता है। तो जब भी कोई ट्रेन आने वाली होती है तो वो उस गेट को क्लोज़ कर दिया जाता है। तो हमें कभी भी उस गेट के पास नहीं जाना चाहिए, है ना। जो ट्रेन होती हैं बहुत ही बड़ी होती हैं और बहुत हैवी होती हैं, भारी होती हैं, तो इन्हें रुकने में थोड़ा समय लगता है ना। तो हमें कभी भी ट्रेन के जो गेट हैं उनको जब गेट बंद है तो हमें उसे क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। फिर है रोड वर्क। When people are working on the road, parts of the road or sidewalk are often dug up or rough.
This sign shows that people are working on the road. Use caution when walking, bicycle or skating. Uneven, rough roads could make you fall or off your bike or inline skates. If you must move into the road, you go around the walk area. तो जब कहीं पर कुछ रोड का काम चल रहा होता है ना, तो इस प्रकार के साइन वहाँ पर लगाए जाते हैं, है ना। तो हमें इस प्रकार का यदि कोई साइन दिखता है तो हमें उस एरिया में अपने बाइसिकल या स्केट्स लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गड्ढे खुदे होने से आपकी जो गाड़ी है या बाइक है या बाइसिकल है वो आप वहाँ पर गिर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोड जो है वो ऊंची नीची रहती है, गड्ढे होते हैं, रफ रोड होती है ना। तो ऐसे एरिया में आपको नहीं जाना है। फिर है बाइक राउट। This sign shows that there is a bike path or bike route available. If there is a bike path, you must use it. तो इस प्रकार का साइन कहाँ होता है? जहाँ पर आपको बाइक चलाने की परमिशन है ना, तो उस एरिया में इस प्रकार का साइन लगा होगा। यदि आपके पास बाइक है तो आप इस रास्ते पर जा सकते हैं। फिर पी का ऐसा क्रॉस है, मीन्स दिस साइन शोज दैट नो वन कैन पार्क देयर व्हीकल्स हेयर। इफ दे डू सो दे हैव टू पे अ फाइन और अ व्हीकल इज टू वर्ड अवे। देखिए पी मीन्स नो पार्किंग। यहाँ पर आपको यदि इस प्रकार का कोई साइन बना है तो वहाँ पर आपको अपने वाहन को पार्क नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको उसका फ़ाइन भी भरना पड़ सकता है और आपके वाहन को वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर पी लिखा है तो दिस साइन शोज दैट व्हीकल्स कैन बी सेफली पार्क हेयर। यदि इस प्रकार का साइन है तो मतलब आप यहाँ पर अपने वाहन को सुरक्षित रूप से खड़ा कर सकते हैं। अभी अप डायरेक्शन क्रॉस मीन्स दिस साइन शोज दैट नो व्हीकल्स इज अलाउड एंटर हेयर। ये साइन बताता है कि आपको इस एरिया में वाहन लाने की परमिशन नहीं है, ठीक है। फिर ये देखिए यू टर्न वाला, दिस साइन वार्न्स दैट देयर इज़ अ यू टर्न इन फ्रंट। ये साइन आपको बताता है कि आगे जाकर ये आपको चेतावनी देता है कि आगे जो है यू टर्न आने वाला है, ठीक है। दिस अभी ये देखिए जिगजैग, दिस साइन शोज दैट देयर इज़ अ जिगजैग बैंड अहेड। ये साइन आपको ये दर्शाता है कि आगे इस प्रकार का रास्ता है, जिगजैग वाला रास्ता है ना, तो आपको सावधान रहना है। फिर ये देखिए लेफ्ट टर्न को कट किया है, मीन्स व्हीकल्स आर नॉट गिवन परमिशन टू टेक अ लेफ्ट टर्न हेयर। यहाँ पर लोगों को अपने वाहन को लेफ्ट टर्न करने की परमिशन नहीं है। फिर ये राइट टर्न को कट किया है, मैं व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू टेक राइट टर्न हेयर। यहाँ पर राइट टर्न करने की परमिशन नहीं है अपने वाहन को। फिर एच, व्हीकल्स आर वार्न्ड दैट इट इज़ अ हॉस्पिटल एरिया, जनरली व्हीकल्स शुड नॉट ब्लो हॉर्न हेयर एंड ऐड टू नॉइस पॉल्यूशन। तो एच से हॉस्पिटल, ये यहाँ पर चेतावनी देते हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल का एरिया है, तो आपको यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है, नॉइस पॉल्यूशन नहीं करना है ना। तो ये थे हमारे ढेर सारे साइन जो हमें सेफ्टी रूल्स के बारे में बताते हैं। चलिए अभी और आगे देखते हैं सेफ्टी एट होम, मतलब घर में भी हमें किस प्रकार से अपनी सुरक्षा करना है। वी नीड टू लर्न हाउ टू बी सेफ इवन व्हेन वी आर एट होम। इट हैज़ वेल बीन सेड बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो जब हम घर में रहते हैं तब भी हमें अपना ध्यान रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है ना। When we are playing at home, we should remember never to play with fire. We can easily burn ourselves or even burn the whole house down.
जब हम खेलते हैं घर में तब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें आग के साथ नहीं खेलना है ना। ऐसे ये माचिस की गाड़ी जला रहा है बच्चा, इससे क्या होगा कि आप इससे खुद को जला सकते हैं और थोड़ी सी आग से आपका पूरा घर भी जल सकता है, क्योंकि आग जो होती है बहुत तेज़ी से फैलती है ना। तो कभी भी हमें कहीं भी घर में या बाहर कहीं भी हमें आग से खेलना नहीं चाहिए। Do not touch electric switches. Electricity can keep us warm or cool, and it can cook our food, but it can also kill us. हमें बिजली के जो स्विच होते हैं उनसे भी नहीं खेलना चाहिए, है ना। बिजली क्या करती है, ठंडा या गर्म तो करती ही है और हमारे खाने को भी बनाती है। ये देखिए जैसे ये ओवन में ये खाना बन जाता है, परंतु यदि आप इसको स्विच को कई बार गलत तरीके से स्विच छू लेते हैं तो इससे आप मर भी सकते हैं। इट ऑल्सो किल अस, हमें ये मार भी सकता है। बिजली का करंट जो होता है बहुत तेज होता है, इसलिए हमें कभी भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उन्हें नहीं छूना है, ठीक है। डो नॉट प्ले विथ सीजर्स एंड नाइफ्स, यू कैन हर्ट योर सेल्फ। हमें कैंचियों चाकुओं को भी नहीं छूना चाहिए, बहुत तेज़ धार होती है उनमें और ये हमें चोट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। डो नॉट टच मेडिसिन्स और ट्राई टू टेस्ट दैम, यू कैन गेट पॉइजनस। जो दवाइयाँ होती हैं घर में, कुछ भी दवाइयाँ रखी हैं आपके मम्मी पापा की, बड़े लोगों की, उन्हें आपको नहीं छूना है, ना ही उन्हें टेस्ट करना है, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, इसमें जहर भी हो सकता है ना। Do not try to work with gas cylinder, if the gas leaks it will catch fire. जो गैस सिलेंडर होते हैं उनसे भी आपको उनके साथ आपको काम नहीं करना है ना। इसमें क्या होता है, गैस यदि लीक होने लगती है तो उससे आग लग सकती है, ठीक है। Do not scare toys, especially rolling toys. You might slip over and fall. Grow up to become responsible and do take very good care of yourself. Always be safe. आपको अपने जो खिलौने होते हैं, स्पेशली जो रोलिंग टॉयज़ होते हैं, है ना, उन्हें यहाँ वहाँ फैलाना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि यदि हमारा पैर उन पर रख जाता है तो हम उससे स्लिप होकर गिर सकते हैं, है ना, और हमें चोट पहुँचेगी। तो हमें अपने रिस्पॉन्सिबल होकर सुरक्षित रहकर बड़े होना है ना, और अपनी केयर करनी है और हमेशा सुरक्षित रहना है, ठीक है। तो इन सभी रूल्स का हम फॉलो करेंगे और उनको ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।